हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से आपने बेसिकली मार्केट में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली, ओवरऑल अगर हम सेंसेक्स, निफ्टी और बेसिकली बैंक निफ्टी को देखें, एक मेजर हर्डल के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। बट स्टिल गाइस, आप देखोगे तो एफआई के जो नंबर्स हैं उसमें किसी भी टाइप का चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है। अगर हम प्रीवियस डेज से कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट यहां पर एफआई का जो मूवमेंट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, ना कि कम होता हुआ। सो यहां पर गाइस वन टू वन बात करेंगे स्टार्टिंग टू लास्ट सभी चीजों की। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना। सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ एफआईडीए के डाटा से। अगर हम यहां पर देखें गाइस, किसी भी तरीके की मेजर चेंजेस हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ओवरऑल प्रीवियस डेज से कंपैरिजन करें तो हमें यहां पर डाटा बेसिकली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 3,500 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था एफआई की ओर से प्रीवियस डे। यहां पर अगर आप देखेंगे 4,336 करोड़ के आसपास, 4,500 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर अगेन हमें देखने को मिला है। नाउ घरेलू फंड्स की बात करें तो यहां पर भी आप ऑलमोस्ट सेम एज एफआई नंबर्स के साथ हमें सेम ऑलमोस्ट देखने को मिल रहे हैं। 4,321 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट में जिस तरीके का मूवमेंट हुआ वो क्लियर कट Q3 के रिजल्ट्स के बेसिस पर हुआ, आप सभी को मालूम होना चाहिए। नाउ अगर हम टेक्निकल वाइज देखें आज का मूवमेंट बेसिकली अगर हम अमेरिकी मार्केट्स की बात करें तो वो बेसिकली क्लोजिंग ओपन नहीं है। नाउ ऑलमोस्ट अभी तक की जिस टाइप से क्लोजिंग है उस पर मैं बात कर लेता हूं। जिस टाइप से हमें अभी तक की क्लोजिंग देखने को मिली है, नाउ गिफ्ट निफ्टी यहां पर 144 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग दिखा रहा है। नाउ यूएस मार्केट्स जैसे कि हमें क्लोज देखने को मिल रहा है, नेस्डेक अपना क्लोज है 18 जैन का ये क्लोजिंग है। यहां पर प्रीवियस क्लोजिंग ये देखना पड़ेगी आपको, 288 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी थी। S&P 500 की बात करें 59 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी थी। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो वो यहां पर जरूर से 5 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। सभी को मालूम है एक और चीज, जिस टाइप से जो ट्रम्प साहब है शपथ लेंगे और बेसिकली मार्केट देखने को मिलेंगे थोड़े से वॉलेटाइल, तो आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, छोटी सी क्वांटिटी के साथ या तो प्ले करेंगे या दिन में 1 से 2 ट्रेड करेंगे, उसके बाद सेटअप को क्लोज करके रख देना है। देखो यार, एक चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, एज अ ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 1 से 2 यहां बेसिकली स्पेशली एज अ बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दिन के अपने नियम बनाइए। नियम के स्टेप से आपको आज बेसिकली 3 ट्रेड्स लेना है। आपको रेगुलर बेसिस पर 3 ट्रेड्स लेना है। एक में अगर लॉस हो गया, 2 में प्रॉफिट हो गया, क्लोज कर देना है। 2 में लॉस हो गया, 1 में प्रॉफिट हो गया, क्लोज कर देना है। देखो यार, हम एज अ लीडर हमें थोड़ी सी हम सिस्टम को क्लोज नहीं कर सकते, बिकॉज आप सभी जानते हो मैं थोड़ा सा प्रीमियम ग्रुप वगैरह में एक्टिव रहता हूं, वहां पर मुझे अपनी एनालिसिस शेयर करनी पड़ती है, प्रीमियम देने पड़ते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग टू लास्ट मार्केट पर बैठना है, 9:15 टू 3:30 बजे तक बैठना है। बट आपके लिए ये हडल नहीं है। आपने प्रॉफिट किया है अच्छा सा, अगर आप फर्स्ट ट्रेड में बेसिकली ट्रेड अच्छे से प्रॉफिट कर लेते हैं, आपको दिन भर क्यों बैठना है ना। सिस्टम को क्लोज करिए एंड उसके बाद नेक्स्ट डे की तैयारी करिए। इस स्टेप से आपको मूवमेंट करनी है यार। स्पेशली हम एज अ बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, काफी मैं ये नहीं कहूंगा कि बायर्स पैसा नहीं बनाते हैं, बट सेलर्स के मुकाबले बायर्स आपको पता ही है कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि बायर्स पैसा बना पाएगा। तो ये कुछ मेजर चीजें आपको नियम बनाने होंगे। अब अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, यूरोपियन मार्केट्स में आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमें प्रीवियस डेज की क्लोजिंग यहां पर देखनी पड़ेगी। फुटजी में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 25 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी थी। कैक की बात कर लें 18 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ। डेक्स की बात कर लें सेम टाइप से 9 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी थी। तो ओवरऑल यार ग्लोबल क्यूज के टाइप से भी हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक गैप ऑफ ओपनिंग होने के चांसेस हैं, बिकॉज जोमेटो एंड कोटक वगैरह सभी के एक यार मेजर जो रिजल्ट्स आए काफी एज एक्सपेक्टेशन सेम तरीके से रिजल्ट्स देखने को मिले। अगर आप यहां पर देखोगे तो आज का एज अ लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टॉक्स चले हमने देखा, निफ्टी 23,300 के ऊपर क्लोज किया, बट स्टिल 23,350 जो कि एक मेजर हर्डल था, उसके ऊपर अभी भी क्लोजिंग नहीं देखने को मिल चुकी है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रख के चलना है, माइंड में सेट करके रखना है। नाउ अगर हम इसी टाइप से सेंसेक्स की क्लोजिंग देखें, 454 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ये कुछ चीजें जो आपको कल के मार्केट में थोड़ा सा एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख के चलना है। स्टिल 23,350 का एरिया अगेन एंड अगेन जिसने भी यहां पर चार्ट पर ऑब्जर्वेशन अपनी की होगी,
अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर दिखा रहा था, किस लेवल से, 23,370 400 के आसपास से। अब आप समझ जाइए। नाउ चार्ट पर भी डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ एक और चीज गाइस ऐड कर देता हूं, जिन लोगों को भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है उनके लिए बता दूं, आपको गाइस यहां पर 2 दिन के लिए ऑफर दे रहा हूं। जो 2,999 प्लस 18% जीएसटी का अमाउंट आपसे पे करवाती थी, ओनली 2,999 आपको अमाउंट पे करना है। 2 डेज के लिए ऑफर रख रहा हूं, आज के दिन के लिए एंड कल के दिन के लिए। कल रात के 12 बजे तक ऑफर को ऑफ कर दूंगा। सो जो भी ऐड होना चाहते हैं, स्पेशली ये मैंने क्यों किया है, बिकॉज एक हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने बोला था कि सर प्लीज 2,999 का आप कर दीजिए प्लान, तो उनके लिए मैंने किया था। तो ऐसा मेरे गाइस थोड़ा सा मैं उन चीज़ों पर विश्वास रखता हूं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं ये 2 दिन के लिए 2,999 का अमाउंट आपके लिए ऑफर चला रहा हूं। सो जिसको भी ऐड होना है 2,999 के साथ ऐड हो सकता है। नाउ फर्स्ट वन हमारी क्वालिटी क्या है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे और विद द हाई एक्यूरेसी। कोई भी गाइस ऐसा प्रीमियम मतलब ऐसी सर्विस देने वाला अपना रिजल्ट्स शेयर कर दे, वो मुझे बता देना, मुझे लिंक दे देना डिस्क्रिप्शन में कि सर ऐसे ऐसे बंदे हैं, ये बेसिकली अपनी परफॉर्मेंस शीट लोगों को दिखा सकते हैं, मैं दिखा सकता हूं आपको। अभी जस्ट आपको बताऊंगा भी किस स्टेप से आप वो प्रोसेस में जा सकते हैं। सी फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन, जैसे कि मैंने बताया, ओनली 2,999 आपको पे करना है और आप फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन में ऐड हो सकते हो। नाउ यहां पर आप अगर देखेंगे तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर आप डिस्कशन कर लीजिए। किस स्टेप से, किस पर डिस्कशन करना है आपको, जो भी हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगाना चाहता है। आज के दिन का परफॉर्मेंस किस स्टेप से हमने किया, कल के दिन किस स्टेप से किया, या प्रीवियस वीक में किस स्टेप से किया, या प्रीवियस मंथ में किस स्टेप से किया। एक्सेल शीट के थ्रू आपको पूरी परफॉर्मेंस शीट दे दी जाएगी, किस स्टेप से वो भी बता देता हूं, जिसमें आप बेसिकली डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ऐड होना चाहिए या नहीं। नाउ ये हमारी एक्सेल शीट का लिंक है, एक्सेल शीट का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल में, फ्री टेलीग्राम चैनल में आप जैसे ही ऐड होंगे आपको बेसिकली पिन करके मैंने रख दिया है। सो 1 जनवरी से 17 जनवरी कल के ट्रेडिंग सेशन, हमारे फ्राइडे के सेशन तक मैंने आपको पूरा एक्सेल शीट के थ्रू बता दिया है कि कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, तो वो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। और प्लीज आपकी नजर जा रही होगी टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस पर, और जब भी स्टॉप लॉस पर जाए तो प्लीज पॉइंट्स को जरूर देखिएगा। काफी छोटे पॉइंट्स के साथ हम स्टॉप लॉस पे करते हैं और टारगेट्स हमारे देखिएगा और दोनों को कंपैरिजन करिएगा। तो छोटे से स्मॉल हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं उसके बिहाफ पर आप अगर देखोगे टारगेट्स काफी बड़े होते हैं। तो ये हमारी स्पेसिफिक चीजें जो कि हमको सबसे अलग करती है। सो चलते हैं नाउ बैक टू एनालिसिस, काफी बात हो गई इस पर। नाउ ट्यूसडे का हमारा ऑप्शन डाटा क्या कहता है उस पर चलते हैं। नाउ कॉल साइट का डाटा ट्रैक कर लेते हैं, और जिन लोगों को भी पता है, जो लोग प्रीवियस डेज से जुड़े हैं, कॉल साइट का डाटा हम जब भी ट्रैक करते हैं इट मींस कि हम यहां पर एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन कॉल साइट का डाटा, मतलब कि ऐसा रेजिस्टेंस जोन्स अगर हम देखें 23,300 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नाउ 46,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अगर इसके ऊपर हम देखें 23,350, एक्जैक्टली इसी पिन पॉइंट पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 26,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 23,400 विल बी नेक्स्ट, 46,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और गाइस एक और चीज मेंशन कर दूं, कौन कितना स्ट्रॉन्ग हडल है, वो उसके सामने जिस भी टाइप से स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। नाउ नेक्स्ट एरिया हमारा जो है वो है बेसिकली 23,500 का। सॉरी यार, मेरी वजह से थोड़ा सा ये छुप रहा है। 23,500 इट्स सो आपको ये ध्यान में रख के चलना है। 64,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई थिंक वी हैव अ ऑप्शन, इसको हम कर देते हैं इधर, है ना। सो पोजीशंस जो लिखा हुआ है वो तो आपको पता लगी जाएगा। सो इसको हम कॉर्नर पर कर देते हैं। या नाउ चलते हैं अपना पुट साइड का डाटा, और जब भी हम पुट साइड के डाटा को ट्रैक कर रहे हैं इट मींस हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं। सो कौन कितना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है वो जस्ट उसके सामने जितनी ज्यादा पोजीशंस होगी उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। नाउ 23,350 पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 27,000 के अप्रॉक्स पुट साइड की पोजीशंस हैं। 23,300 पर अगर हम देखें 64,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता है, छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए, इट्स अ हायर चांसेस, लेट्स सी। सो 300 नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, इट्स इमीडिएट सपोर्ट एरिया, नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, बिकॉज 50 पॉइंट्स की रेंज में, 100 पॉइंट्स की रेंज में कभी भी हम उसको स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया की ऐसा कंसिडर करके नहीं चल सकते। इमीडिएट सपोर्ट एरिया 23,300 का। इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन किया 23,250 विल बी नेक्स्ट,
33,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं एंड 23,200 विल बी नेक्स्ट, 82,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ सपोर्ट की टाइप से कौन कितना स्ट्रॉन्ग हर्डल है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो फर्स्ट वन एज अ सपोर्ट साइड की पोजीशंस को ट्रैक कर रहे हैं। इट मींस हम एज अ सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं। 49,300 का एरिया जिसकी ऑलमोस्ट आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 22,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर हम जाएं 49,000 का वी कैन से स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं बोलेंगे बट स्टिल काफी अच्छा एरिया बोल सकते हैं इसे एज अ सपोर्ट। सो इस लेवल के नीचे अब गई इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो देखो क्लोजिंग काफी अच्छी है बट स्टिल 49,000 के लेवल के नीचे अगेन अगर हमारा रिवर्स करता हुआ देखिए बैंक निफ्टी देन हमें अच्छी सी डाउन साइड के लिए भी मूव देखने को मिल सकती है। ये बात ध्यान में रख के चलिएगा। नाउ 97,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 48,800 विल बी नेक्स्ट, 27,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर 49,000 के राउंड फिगर के नीचे निकल के सस्टेन करता है देन 48,800 विल बी नेक्स्ट टारगेट, 48,700 विल बी नेक्स्ट टारगेट। 27,000 के आसपास सेम पोजीशंस 800 700 पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ सपोर्ट एरियाज। नाउ बैंक निफ्टी का कॉल साइड का डाटा ट्रैक कर लेते हैं। सो 49,300 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 23,000 की अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल हमारा जो बनेगा ऊपर के लिए 49,500 का है। ऐसा क्यों कह रहा हूं नेक्स्ट हर्डल और स्ट्रॉन्ग हर्डल, बिकॉज 72,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। जो आप तीनों स्ट्राइक प्राइस की पोजीशंस को कैलकुलेट करोगे तो सबकी जो है अकेली 49,500 के स्ट्राइक प्राइस पर है। इट मींस कि ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा फॉर द अपसाइड। ये आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख के चलना है। नाउ 49,600 विल बी नेक्स्ट, 17,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं और 49,800 सेम तरीके से 200 पॉइंट्स की रेंज में 18,000 के आसपास अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ रेजिस्टेंस एरिया। अब सीधे से मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट्स पर। चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम व्यू देखें तो आपको देखने को मिलेगा जिस टाइप से हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है ऑलमोस्ट यहां पर 15 मिनट के चार्ट पर मार्केट ने गैस किया क्या है पहले तो आप 15 मिनट के चार्ट पर समझने के लिए ट्राई कीजिए। सो आज के दिन एटलीस्ट हुआ क्या, स्टार्टिंग में हमें 2 कैंडल के साथ अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिला। इसमें हमने प्रीमियम चैनल में पैसे भी बनाए, अप्रोक्सीमेटली 35 पॉइंट के आसपास हमने यहां पर कैप्चर किए ऑलमोस्ट। सी अब 23,180 170 के आसपास अपसाइड के लिए मूवमेंट किया, जो कि गाइस कल भी आपको बताया गया था 150 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है यहां पर। बस बट मुझे स्टिल इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी बड़ी रैली दिखा देगा आज के दिन। सो यहां पर अगर आप देखेंगे रैली दिखाकर मार्केट ने क्या किया, अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड हाफ के बाद मार्केट ने एक सेम रेंज में एक मतलब कि 40 से 50 पॉइंट्स की रेंज में ऊपर नीचे किया। मतलब कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें सिंगल साइड नहीं देखने को मिली, ना तो इस प्राइस पॉइंट पर ना तो बायस ने पैसा बना पाया ना तो सेलर्स ने पैसा बना पाया। अब ऐसी प्राइस पॉइंट पर हमें बेसिकली देख कर क्या चलना है, ये किस टाइप का क्लू है जो मार्केट हमें दे रहा है। अब एक चीज को आपको समझ के चलना है, हमारा एक लेवल था जो कि मैं आपसे काफी टाइम से कहता हुआ आ रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली मंथ से कहता हुआ आ रहा हूं। 23,500 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन किया तो 23,350 विल बी नेक्स्ट। अब क्या हुआ, इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। प्रीवियस वीक में अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिला। नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस। अब आज के दिन क्या हुआ, मार्केट ने गाइस काफी बार ट्राई किया, ऑलमोस्ट आपने भी, ऑलमोस्ट सभी लोग ट्रेडर्स ही हैं यार अगर देख रहे हैं वीडियो। सो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही ऊपर गया 23,380 के आसपास फिर से सेलिंग प्रेशर, फिर से 80 के आसपास गया फिर से सेलिंग प्रेशर, फिर एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर नीचे सेम करके एक छोटी सी 40 पॉइंट्स की रेंज में हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, 23,350 या 380 का लेवल, इस लेवल के ऊपर अगर हमें ओपनिंग देखने को मिल गई तो कुछ कह सकते हैं कि अपसाइड के लिए सस्टेन करे, बट स्टिल 23,380 का एरिया अगर फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुए तो इसको ब्रेक करके ऊपर निकलना सेम तरीके से मुश्किल होगा जो आज हमें देखने को मिल रहा था। ये ध्यान में रख के चलना है। डाउन साइड के लिए 23,300 एज अ मेजर इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, आसानी से नहीं तोड़ेगा। अगर ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो वही 23,200 जिस टाइप से आज पुल बैक दिया था सेम रेंज से 200 के अप्रॉक्स या 170 180 के आसपास से, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। लेवल 300 के नीचे अगर सस्टेन किया 23,200 की तैयारी करेंगे, 250 पर 50% क्वांटिटी को एग्जिट करिएगा। देखो यार जिस टाइप की मार्केट अभी चल रहे हैं ना, आपको एक चीज ध्यान में रख के चलना है,
हमेशा अपनी 50%, 50%, 25% एंड 100% इस टाइप से अपनी क्वांटिटी को बुक करने के लिए आपकी हैबिट क्रिएट करिए, है ना। इससे होगा क्या, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बड़ी रैली अगर आपको देखने को मिलती है, यहां पर आपको लॉस की भी चिंता नहीं होगी और आप छोटी छोटी क्वांटिटीज को हर एक लेवल पर बुक करते जाइए। तो ये एक मेजर चीजें हैं जो कि आपको मार्केट में सस्टेन करने देंगी। सो 15 मिनट के चार्ट पर ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी, कल सेंसेक्स की हमारी एक्सपायरी भी है, सो उसके चार्ट्स पर भी हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट नाउ। 15 मिनट के चार्ट पर आज बैंक निफ्टी में हमने देखा अच्छी खासी रैली देखने को मिली, कंटिन्यू कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ मूव देखने को मिला। और जैसे ही प्राइस पॉइंट पर आया 49,650 के आसपास, यहां से हमें छोटी सी स्मॉल कैंडल्स के साथ क्लोजिंग जो देखने को मिली 49,500 के नीचे देखने को मिली। अब कल के दिन जो मेजर हर्डल है 49,500 के आसपास है। अगर कल गैप ओपनिंग होता है तो इसी के आसपास ओपन होगा। सो 49,500 के ऊपर निकल के अगर सस्टेन करने लगे तो देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी 49,750 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। ये ध्यान में रख के चलना है। 750 को ब्रेक किया तो 800-850 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जस्ट मैं आपको लेके चलता हूं वनडे के चार्ट पर। सी, अब वनडे के चार्ट पर गाइस आप देखोगे तो जस्ट हियर यू कैन सी, यहां पर आपको एक लेवल देखने को मिलेगा जो कि 49,750 के आसपास है। अगेन एंड अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास से नीचे के लिए मूव कर रहा है। प्रीवियस डेज भी ऑलमोस्ट 49,500 के आसपास लेवल टच किया था आई थिंक। सो या व्हाट्स हैपनिंग यार, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो इसके थ्रू मैं समझाने के लिए ट्राई करता हूं। आई डोंट नो वेयर इट व्हाट्स हैपनिंग। या यहां पर आप देखोगे तो एक हर्डल आपको देखने को मिलेगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग अच्छा खासा हर्डल है एज अ रेजिस्टेंस एरिया 49,750 के अराउंड। अब जो आपको ध्यान में रख के चलना है 750 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नाउ 49,800 के आसपास अगर आपने लॉन्ग करके आप चल रहे हो और 49,800 के आसपास आता है तो यहां पर आपको 50% क्वांटिटी के साथ मूव करना है, 50% बुक कर लेना है, बिकॉज एक अच्छा ऑर्डर है। मेरे कहने का मतलब है छोटी सी सेलिंग प्रेशर यहां पर देखने को आपको मिल सकती है, ये ध्यान में रख के चलना है। और इसको ब्रेक करके अगर स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो देन नेक्स्ट टारगेट 49,000 अपना 800-830 के आसपास देखने को मिलेंगी। तो ये सिंपल सी लॉजिक आपको फॉलो करके चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। नाउ 15 मिनट के चार्ट पर आपको लेके चलता हूं। 15 मिनट के चार्ट पर गाइस मेरे इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं, इसको आप देख सकते हो। जैसे ही आपने आज के दिन भी देखा होगा जो भी लोग लेबल्स को फॉलो करके चल रहे हैं। सो यहां पर जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला, यहां पर मार्केट ने काफी टाइम तक पॉज किया था, ये आप देख सकते हैं। ये लेबल्स मेरे अभी के ड्रॉ किए हुए नहीं है, ये प्रीवियस डे के हैं जो कि डेली बेसिस पर मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं। जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला, नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा क्रिएट हुआ 49,350 के आसपास। यहां पर भी मार्केट ने पॉज किया, मतलब काफी टाइम तक टाइम कंज्यूम किया। इसके बाद अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया और नेक्स्ट टारगेट कौन सा था 49,550 का। 550 के आसपास से आपको डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिला और जो क्लोजिंग है 49,350 के आसपास देखने को मिली। अब सेम तरीके से अगर 350 के नीचे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 49,100 के आसपास बनेगा। 100 के नीचे जाता है तो देन यहां पर आप देख रहे हैं 48,800 के आसपास तक आपको जाता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। तो लेवल्स आपको सब कुछ बताते हैं, एज अ हेल्प करते हैं कि आपको कहां पर किस जोन से बेसिकली ध्यान में रख के चलना है, कहां पर आपको एंट्री मारनी है, कहां पर एग्जिट मारना है। तो ये लेवल्स के अकॉर्डिंग आप मूव देख सकते हो, है ना। तो ये मेजर चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ सीधे से सेंसेक्स पर बात कर लेते हैं। सो सेंसेक्स का आप देखोगे वनडे के आसपास जिस टाइप से क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है, ऑलमोस्ट एक काफी अच्छे हर्डल के आसपास ही देखने को मिली है जो कि 77,100 के आसपास है। अब अगर डाउन साइड के लिए कल के दिन फिर से मूवमेंट बनता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा
76,600 के नीचे नहीं सस्टेन करना चाहिए। अगर इसके नीचे निकल के सस्टेन किया तो बड़ी रैली आपको डाउनसाइड के लिए देखने को मिल सकती है और 76,300 तक का टारगेट क्रिएट कर सकती है। अब 15 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा देख लेते हैं और क्लियरिटी हमें 15 मिनट के चार्ट पर देखने को मिलेगी। सी सो 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे एक जो जोन है हमारा कौन सा 77,100 एंड नीचे से 76,600, इस लेवल के बीच में काफी टाइम कंज्यूम किया है हमारे सेंसेक्स ने। तो अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो यहां पर आप देखोगे, जस्ट मैं इसे थोड़ा सा और जूम करने के लिए ट्राई करता हूं। सो यहां पर आप देखेंगे तो एक मेजर हर्डल है, कौन सा हर्डल, यहां पर आप देखिए, है ना, ये जो हर्डल है अप्रोक्सीमेटली 76,000, जस्ट हम इसको देख लेते हैं। एक मेजर जो हमारा हर्डल है वो है 76,900 के आसपास। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो अगेन एक बाइंग साइड के लिए मोमेंटम क्रिएट किया जा सकता है। अगर इसके नीचे निकल के सस्टेन किया तो डाउन साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है और 76,800 विल बी नेक्स्ट, एंड इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो 76,600 विल बी नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। सेंसेक्स के भी मैं इंपोर्टेंट लेवल्स को शेयर करने के लिए ट्राई करूंगा अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में, तो एटलीस्ट वहां पर आपको ऐड हो जाना है ना। वो यार एटलीस्ट फ्री वाला चैनल है तो उसमें तो ऐड हो ही जाइए, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, एनालिसिस देखने को मिलेगी। सो मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बट मैं इसमें भी देने के लिए ट्राई करूंगा, है ना। आपको मुझे इसको आई थिंक बस भरना है, काफी अच्छे से ड्रॉ किए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये आपको सेंसेक्स में ध्यान में रख के चलना है। इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।